आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है ईंटें मन्नके तथा अस्थियां, उसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 70 ऐसे प्रश्नों के जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया। तो 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ जो है SR राव ने किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल की खुदाई जो है कब आरंभ हुई, तो 1955 में हुई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहर भी शामिल है, बाट भी शामिल है और पक्की हुई ईंटें भी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं। तो प्राचीन वनस्पति के अवशेषों में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को जो है ना नाविकों का देश कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पाई बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो जो हड़प्पा की बाट थी वह जो है चार्ट नामक पत्थर से बनाई जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बताइए अफगानिस्तान में कितने हड़प्पा का स्थल मिले हैं। तो मुख्य रूप से 2 हड़प्पाई स्थल मिले हैं। पहला मिला है सोर्तुघई और दूसरा मिला है मुंडी गाक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य का प्रमाण जो है लोथल से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है, तो बंदरगाह जो है गोदीवाड़ा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि फयास से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ से मिले हैं। तो ये जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों से मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि MR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। तो MR राव के द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ जो है 1955 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर और जनरल थे जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि
सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है सूतकोटदा से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व है मुहर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 में किया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है कालीबंगा में पाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 21 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस पर आधारित थी? तो हड़प्पा की संस्कृति व्यापार पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो पशुपति शिव की मुहर पर जो है सांड का चित्र नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध का बाग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से जो है ना शतरंज की खेल की तरह प्रमाण मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है ना गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज्यादा स्थल जो है गुजरात से ही मिले हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य जो है ना पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी पुरातत्व का मतलब होता है कि जो खुदाई में वस्तुएं प्राप्त में होती है, तो सिक्का खुदाई में प्राप्त होता है तो यह पुरातत्व के अंतर्गत आता है। अभिलेख जो है खुदाई से प्राप्त होता है, भवन जो है ना खुदाई से प्राप्त होता है, तो ये सभी जो है पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो है ना आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना कांस्य युग की सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि लोथल स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर को जो है 2 स्तरों में बांटा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो है सिंधु के मैदान में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है किसने किया था। तो सर जॉन मार्शल और जो मार्टिन व्हीलर है ना, ये दोनों ने जो है मिल करके किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो पिंगटन ने कहा था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया था। तो 1921 में किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है। तो यह जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह जो है किस चीज की बनी थी या फिर किस धातु की बनी थी। तो कांसा की बनी थी। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न किस स्थल में कारखाने में के पाए जाने से मनक्कों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तो कहाँ से होती है। तो चनहुद्रो से होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है और ये बनी होती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें मिली है, यह मुहरें किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कालीबंगा से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो हड़प्पा वासियों के द्वारा कौन सी फसलें जो है उगाई जाती थी? तो गेहूं, जौ और तिल उगाई जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर मिली है वह जो है आमतौर पर चौकोर आकार की होती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रख करके शव को दफनाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो है आर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो भगवान शिव जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी जो है ना पशुपति शिव भी देता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा जो है ना घग्गर नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 62 नंबर प्रश्न हमें पूछा गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है नगर पालिका जैसा था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोगों से कि देखिए यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के जो है पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है भोगबा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में जो मुहर है वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को बताना है कि 68 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट कर जरूर से बताइएगा।